हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपको रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। इन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे आदि शब्द आते हैं। सबसे सिंपल तरीका होता है, अगर आप टेंस नहीं पहचान पाते और आप लोगों को पहचान भी कम्प्लीटली याद नहीं होती, तो आप सिर्फ ये याद कर लीजिए कि किस टेंस में लास्ट में क्या आता है। तो आप उससे बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, आपके टेंस समझ में आ जाएंगे आपको, आप कभी उनको नहीं भूलोगे। तो आपका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें आपका लास्ट में जो वर्ड आते हैं, चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे आदि, अगर आपको ये वर्ड मिलते हैं अपने वाक्य में तो आप लोग आराम से समझ जाएंगे कि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल क्या क्या होते हैं। यदि एक ही वाक्य में कामों का होना पाया जाए तो पहले होने वाले काम के लिए विल हैव या शैल हैव अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एंड थर्ड ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं और दूसरे काम के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना रहे हैं और उसका हम अफर्मेटिव पार्ट बना रहे हैं तो उसमें आप लोगों को ध्यान देना होगा। वहाँ पे क्या होगा कि आपके दो कार्य एक साथ आ जाए, जैसे कि वह कल वहाँ पहुँच चुकेगा और मतलब पहुँचने के बाद वह वहाँ जा रहा जाएगा या कुछ मतलब जाएगा। फ्यूचर में जैसे आपकी एक प्लान के बाद में दूसरे प्लान की बात कर दी जाए पूरी, कि आपने पूरा बता देंगे कि हाँ मैं कल यहाँ से वहाँ जाऊँगा, वहाँ पहुँच चुकूँगा, तो कुछ भी आप जो भी बताएं आपके दो वर्क उसमें आ जाएंगे। तो सबसे जो पहला वर्क है उसे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तरीके से बनाएंगे, जो आपका सेकेंड वर्क है उसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के तरीके से बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव एंड वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में दूसरे काम के लिए सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। उसमें आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती, SEIS का आपका यूज़ होता है, आपका सब्जेक्ट वर्ब SEIS ऑब्जेक्ट। आई वी के साथ शैल हैव और बाकी सब के साथ विल हैव लगाते हैं। आई वी के साथ आपका वही शैल और शैल हैव तो लगना ही है, शैल यूज़ करेंगे आप और बाकी सब के साथ विल हैव लगाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। ही विल हैव लर्न हिज लेसन बिफोर यू कम। 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। वी शैल हैव टेकन अवर फूड बिफोर इट इज़ 7। सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट्स। आपके आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा। आई शैल हैव रीड माई बुक बिफोर यू कम। नेक्स्ट है आपका निगेटिव सेंटेंस। इसमें विल या शैल के आगे नोट का भी यूज़ करते हैं, ये बात आप सब लोग जान ही गए होंगे अभी तक। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर हरी कम्स। सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लिप्स। टीचर के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा। आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द टीचर कम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि अभी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है और उसका जो सभी हर ही टेंस का जो सबसे मेन पार्ट होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक तो इंट्रोगेटिव जो हमारा पार्ट होता है सब ज़्यादा इसमें आपके रूल्स होते हैं और रूल्स भी बहुत सिंपल से होते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे मानते हैं कि ये समझ में नहीं आता, क्योंकि आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पे जो हम दो रूल वो हमने रूल के तरीके से मैंने आपको बताया है, लेकिन ये आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट, आपका इंट्रोगेटिव सेकंड। फर्स्ट पार्ट आपका क्या होता है, जिन वाक्यों के स्टार्टिंग में ही आपके क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं वो आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। जिन वाक्यों के बीच में आपके क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं वो आपका सेकंड पार्ट हो जाता है, लेकिन उसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको रूल के तरीके से ही आपको बता दिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग कंफ्यूज भी ना हो। तो चलिए सबसे पहला जो रूल मैं आपको बता रही हूँ, प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि वाक्य
में सबसे पहले आए तो विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, फिर हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। सेम वही चीज़ अगर आप लोगों का क्या, ये कोई भी बाकी कोई भी होता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर आपका बाहर आ जाता है निकल के, तो आप उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग आप लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर आप हैव लगाते हो और हैव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, अगर वाक्य के बीच प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर विल या शैल, फिर है सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपके किसी भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड जो होता है अगर आपका बीच में आ जाए तो आप सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट, उसके बाद आप हैव, उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, कितने, कितना, कौन सा, किसको आदि प्रश्नवाचक शब्दों के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। आपके अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं कितना, कितने, कितने, किसको, कौन सा, तो ये वर्ड आने के साथ में आप लोग देखिएगा आपके टेंस में नाउन जो से संबंधित नाउन होती है वो भी आ जाती है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव जो सब्जेक्ट होते हैं आपके टेंस होते हैं उसमें आप लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद ही आप नोट लगा देंगे। निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नोट लगाते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आप लोग सब्जेक्ट के बाद में ही नोट लगा देंगे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे? विल द बॉयज़ हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज़ 7? क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? शैल वी नॉट हैव टेकन द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्स? सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? हाउ मैनी बॉयज़ विल हैव कम हेयर बिफोर द सन सेट्स? टीचर के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा? वो विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर कम्स? वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा? वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स? तो ये था हमारा आज का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, नेक्स्ट अपडेट है, वो आपको रोज़ डेली सबसे पहले मिल सके और मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिए, क्योंकि आपसे लोग कमेंट करेंगे तो मुझे कमेंट के ज़रिए हम लोग जुड़ सकते हैं। आप लोग कमेंट्स करके ही मुझे बता सकते हैं कि हम लोग आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं या क्या आपको मेरी वीडियो में नहीं समझ में आता है ना।